बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी करीब 100 सीटों पर मजबूत उम्मीदवार खोज रही है ताकि एनडीए को कड़ी टक्कर दी जा सके। कांग्रेस का लक्ष्य इंडिया गठबंधन में प्रभावी सीट बंटवारा करना है और जरूरत पड़ने पर सहयोगियों के लिए अपनी कुछ सीटें छोड़ने को भी तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार 6-0-62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अजय माकन की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने 100 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों का आकलन किया है। पार्टी का जोर जीतने वाले उम्मीदवारों पर है। 24 सितंबर को अगली बैठक होगी और महीने के अंत तक फाइनल लिस्ट सीईसी को सौंपी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी और वोट चोरी आजाद भारत का सबसे बड़ा संकट है। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं को नौकरी देने में नाकाम रही है, पेपर लीक और भ्रष्टाचार बढ़ा है, जबकि पीएम सिर्फ पीआर और छवि चमकाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव चोरी से जीत जाते हैं तो सरकार को युवाओं की समस्याओं की परवाह नहीं रहती। देहरादून पेपर लीक और पटना में युवाओं पर लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि अब युवा रोजगार और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और यही असली देशभक्ति है। अब अगला अपडेट देखिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीएम मोदी की अपील के बाद स्वदेशी प्लेटफॉर्म जोहो को अपनाया। अब वे ऑफिस वर्क जैसे पेपर वर्क, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन के लिए विदेशी सॉफ्टवेयर की जगह भारतीय प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अब ये बढ़ते हैं अगला अपडेट में। केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सभी मंत्रालयों और विभागों को दिवाली समेत त्योहारों पर गिफ्ट देना बंद करने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ऐसे खर्च गैर जरूरी है और सरकारी फंड का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी कामों पर होना चाहिए। अब अगला खबर देखिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता पाई और कई हथियार व विस्फोटक बरामद किए। इलाके में तलाशी अभियान जारी है ताकि बाकी नक्सली भी पकड़ में आ सकें। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के चौथे और 5वें भाग का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और मजबूत बन रहा है। अब अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने नवरात्र पर बड़ा ऐलान किया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे उज्ज्वला लाभार्थियों की संख्या 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि सरकार हर कनेक्शन पर 2050 रुपए खर्च करेगी, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य सामान मुफ्त मिलेगा। पुरी ने इसे महिलाओं के लिए नवरात्र का तोहफा बताया और कहा कि ये मोदी सरकार की नारी शक्ति के सम्मान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं का सम्मान देवी दुर्गा की तरह करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। मथुरा के वृंदावन में भागवत कथा के समापन समारोह में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जैसे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा सकते हैं, वैसे ही मथुरा में भगवान कृष्ण भी मुस्कुरा सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी समसामयिक हैं और वे गरीबों के प्रति उदारता व विशाल दृष्टिकोण की शिक्षा देते हैं। सीएम यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार कृष्ण से जुड़े स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित कर रही है। इस दौरान साध्वी सरस्वती दीदी ने सैनिक सहायता कोष के लिए 11 लाख का चेक भेंट किया, जिसे सरकार की ओर से 11 लाख और जोड़कर 22 लाख किया गया। अब अगला खबर देखिए। नवरात्र के पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी त्रिपुरा के उदयपुर स्थित शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना कर 52 करोड़ रुपए की लागत से बने पुनर्विकसित मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर अगरतला से 65 किलोमीटर दूर है और देश भर के श्रद्धालुओं के लिए खास आस्था केंद्र है। अब ये खबर भी देखिए। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 24 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला किया है। अब न तो पाकिस्तानी सैन्य और न ही नागरिक विमान भारत के आसमान में प्रवेश कर सकेंगे। जवाब में पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 24 अक्टूबर तक बंद रखा है। अब अगला अपडेट देखिए। आप नेता अनुराग ढांडा ने हरियाणा सरकार पर धान की एमएसपी से कम खरीद को लेकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है और उनकी मेहनत की सही कीमत नहीं दी। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.76 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। ट्रंप के टैरिफ और अब H-1B वीजा शुल्क बढ़ोतरी से दबाव बढ़ा। आईटी कंपनियों के मुनाफे और विदेशी निवेश पर असर पड़ने की आशंका। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई H-1B वीजा पॉलिसी से विदेशी वर्कर्स पर $100,000 की भारी फीस लगाई गई है। हालांकि अब खबर है कि डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट्स को इससे छूट मिल सकती है। ग्रामीण अमेरिका में डॉक्टरों की भारी कमी के चलते ये राहत अहम होगी। व्हाइट हाउस ने भी संकेत दिए हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को प्रोक्लेमेशन में छूट मिल सकती है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने चेताया था कि भारी फीस से विदेशी डॉक्टर रुक जाएंगे और ग्रामीण हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा। विदेशी डॉक्टरों को अमेरिका की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माना जाता है। अब अगली खबर भी देखिए।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर आईसीसी ने सख्त एक्शन लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में स्लो ओवर रेट के चलते टीम इंडिया पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया गया। दरअसल हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम तय समय में 2 ओवर कम फेंक पाई। आईसीसी नियमों के अनुसार हर ओवर की देरी पर खिलाड़ियों पर 5% का जुर्माना लगता है। इसी आधार पर भारतीय टीम पर यह पेनल्टी लगाई गई। 3 मैचों की सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती और आखिरी वनडे में भारत को 43 रन से हार झेलनी पड़ी। हार के बाद ये जुर्माना टीम के लिए दोहरा झटका साबित हुआ। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। 61 साल बाद यूपी को बड़ा तोहफा मिला है। पीएम मोदी आज ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और रोजगार व विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इस मौके को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। बिहार के सारण जिले में दर्दनाक हादसा। गड़खा थाना क्षेत्र के फुर्सतपुर चमर स्थित पोखर में नहाने गए 4 मासूम बच्चों की डूबकर मौत। सभी बच्चे एक ही परिवार के थे। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब ये खबर भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है कि कुछ हाईकोर्ट जज बार बार केस टालते हैं। कोर्ट ने कहा, ये आदत न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक है और अदालत की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। समय पर सुनवाई न होने से लोगों का भरोसा कमजोर होता है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। बिहार के बेतिया में सीएम नीतीश कुमार के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कई लोगों को अंदर एंट्री नहीं मिली तो वे नाराज हो गए। लोगों ने कहा, अगर हमारी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो वोट क्यों दें। हालात संभालने के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ी। अब अगला खबर देखिए। आगरा में जनवरी 2026 से 20 दिन की अग्निवीर भर्ती रैली होगी। 12 जिलों से चयनित 55,000 युवाओं को बुलाया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 90,000 ने परीक्षा दी। सफल युवा ही रैली में भाग लेंगे। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी होगी। टैटू वालों को भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। 1600 मीटर दौड़ सबसे अहम मानी गई है, जिसे 5.5 मिनट में पूरा करना होगा। स्थल जल्द फाइनल होगा। अगले खबर में जाने से पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 2023 की जातीय एवं आर्थिक गणना में 94 लाख गरीब परिवार चिन्हित हुए हैं, जो सभी जाति व धर्म के हैं। इन परिवारों को सरकार उनकी जिंदगी सुधारने के लिए 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। सीएम ने कहा कि हर 2 साल बाद ऐसी गणना होगी ताकि गरीबों का जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सके। नीतीश कुमार एनडीए कार्यकर्ताओं के संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। अब अगला अपडेट भी देखिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हरिनगर में 420 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक मल्टीलेवल इलेक्ट्रिक बस डिपो का शिलान्यास किया। इसमें 400 बसों की पार्किंग होगी। सीएम ने कहा, सरकार सस्ती व टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा दे रही है। अगले साल तक डीटीसी बसों की संख्या 6000 करने का लक्ष्य है। अब बढ़ते हैं अगला खबर में। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि प्रेग्नेंट महिलाएं एक खास स्थिति में अलग ताकत दिखाती हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। कई एक्सपर्ट्स ने इसे चौंकाने वाला और बिना वैज्ञानिक आधार वाला बताया। अब ये खबर भी देखिए। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज रहा शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जीत। दोनों को पहली बार उनके एक्टिंग करियर में राष्ट्रीय सम्मान मिला। मंच पर दोनों स्टार साथ नजर आए तो फैंस ने जोरदार तालियां बजाईं। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। दिल्ली एयरपोर्ट पर 13 साल का अफगानी लड़का फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छुपा मिला। उसने कहा कि बस देखना चाहता था उड़ान में कैसा लगता है। सीआईएसएफ ने पकड़कर पूछताछ की और बाद में उसे वापस अफगानिस्तान भेज दिया। अब अगला अपडेट भी देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब निजी वाहनों की नंबर प्लेट पर जाति लिखवाने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना लगेगा। पुलिस एफआईआर में भी जाति का उल्लेख नहीं होगा। सिर्फ SC/ST एक्ट के मामलों में ही उपनाम लिखा जाएगा। सोशल मीडिया पर जाति से जुड़े कंटेंट पर भी रोक रहेगी और मॉनिटरिंग होगी। प्रदेश में जातिगत रैलियां नहीं होंगी। थानों पर हिस्ट्री शीटर, बोर्ड, रजिस्टर और रिपोर्ट से जाति हटाई जाएगी। पुलिस नोटिस बोर्ड, वाहनों व साइन बोर्ड से जातीय संकेत व नारे भी हटाए जाएंगे। शासन ने सभी विभागों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अब अगला खबर भी देखिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक चार्ली कर्क की हत्या के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लेफ्ट और राइट विंग के बीच तनाव बढ़ने लगा है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वामपंथी संगठन एंटीफा को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक एंटीफा अब घरेलू आतंकवादी संगठन माना जाएगा। ट्रंप ने कहा कि एंटीफा ने हिंसा फैलाकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की और राजनीतिक गतिविधियों को बाधित किया। एंटीफा का पूरा नाम एंटी फासिस्ट है। ये संगठन दक्षिणपंथी विचारधारा का विरोध करता है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आजम पर लगे मुकदमे झूठे हैं और अगर सपा की सरकार बनी तो सभी केस वापस लिए जाएंगे। अखिलेश ने कहा, हमें हमेशा विश्वास था कि आजम को न्याय मिलेगा। अब अगला खबर भी देखिए। अमेरिका को भारत का निर्यात ट्रंप टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मई से अगस्त 2025 में निर्यात 22% घटकर $8.8 अरब से $6.9 अरब रह गया। चौंकाने वाली बात यह है कि जीरो टैरिफ वाली वस्तुओं जैसे स्मार्टफोन में 42% गिरावट आई, जबकि ऊंचे टैरिफ वाली वस्तुओं में केवल 11% कमी दर्ज हुई। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में।
पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह से रत्न भंडार स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। महाप्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के आभूषण अस्थायी भंडार से मूल रत्न भंडार में ले जाए जा रहे हैं। इस कारण मंदिर में सुबह 10 बजे से दर्शन और परिक्रमा पर रोक लगाई गई है। अब अगला अपडेट देखिए। भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार फिर फटने लगा है। नौसेना के जहाज से ली गई वीडियो में ज्वालामुखी से लावा और धुआं निकलते दिखा। ये पूरे दक्षिण एशिया का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। अब बढ़ते हैं आगे के खबरों में।